तो देखो अभी तक जो है हम लोगों ने काफी कुछ चीजें फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में कवर कर ली है। और हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन लोन उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और टॉपिक अभी चल रहा है वो ये टॉपिक चल रहा है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसका इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट हमको करना होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और उनके पास पार्टनरशिप डीड है और उसमें मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देगा तो इतना परसेंट इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को देगी, तो ठीक है, बात खत्म हो गई। उसी परसेंटेज से जो है हम इंटरेस्ट पे कर देंगे पार्टनर को। लेकिन अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में हमको 6% की रेट से जो है लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग निकाल लीजिए फटाफट से एक बार अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार निकाल लीजिए आप लोग। 11 हम कर चुके हैं पहले। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है हम उसके बारे में बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि आरू एंड ईशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। हमारे पास में दो पार्टनर है, एक का नाम आरू है, एक का नाम ईशा है, और दोनों ही जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास दो पार्टनर है, आरू और ईशा दो पार्टनर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप ना, ताकि अपने फोन में रहे आपके पास में। Isha had given loan of rupees 4 lakh to the firm on 1st October 2023। ईशा जो हमारी पार्टनर है, ईशा जो पार्टनर है उसने जो है फर्म को लोन दिया है 4 लाख रुपए का। कब दिया? 1 अक्टूबर को दिया। एक बात दिमाग में छाप लो कि जब भी इंटरेस्ट की बात होगी तो दो तीन चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट तीन चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, कितने रुपए का लोन दिया। दूसरी बात, कब दिया। और तीसरी बात, उस पर जो इंटरेस्ट की रेट है वो कितना परसेंटेज में है। क्लियर है? तो पहली बात तो लोन दिया है 1 अक्टूबर को, लोन दिया है 4 लाख रुपए का। और अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैं वो ले लूंगा, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैं 6% के रेट से इंटरेस्ट पे कर दूंगा। एंड इट वॉज agreed or decided that interest will be paid at the rate 9% per annum। साफ साफ कह रखा है कि फर्म जो है वो पार्टनर को 9% के रेट से इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ईशाज लोन अप टू February 2024 was paid by check on 2nd of March 2024। अच्छा, अब इसमें क्या होगा वो समझो। यहां पर ये हो रहा है कि इस ईशा ने फर्म को लोन दिया था 1 अक्टूबर को। हमारी अकाउंटिंग क्लोज कब होती है? 31 मार्च को होती है। तो हम क्या करेंगे, अक्टूबर से लेकर मार्च तक का पीरियड काउंट करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। यानी फर्म जो है इस ईशा को 4 लाख रुपए के लोन पर 6 महीने का इंटरेस्ट पे करेगी। अब हो क्या रहा है कि फर्म ने जो है ईशा को अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का और फरवरी तक का जो है इंटरेस्ट पे कर दिया, और जो बाकी बचा हुआ 1 महीने का इंटरेस्ट मार्च का वो पे नहीं किया, ये याद रखना। ठीक है? पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ये बोल रहा आपको एंट्रीज पास करनी है। एंट्रीज तो बहुत ही आसान है, बस इसकी कैलकुलेशन को समझना मेन चीज हमारे लिए वो है। तो चलिए देखते हैं इसकी कैलकुलेशन को हम लोग एक बार फटाफट से। तो हमारे पास में दो पार्टनर यहां पर है, ईशा और आरू। मेन बात है ईशा की, राइट। सो ईशाज लोन, ईशा ने फर्म को लोन कितने रुपए का दिया है? 4 लाख रुपीज का लोन दिया है। लोन कब दिया है? व्हेन, डेट कब की है उसके ऊपर, डेट हमारे पास में है 1 अक्टूबर को लोन दिया है। ओके। यस। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर वो कितनी है? 9% उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। इसमें एक दो बातें और यहां पर हमारे पास में है, और वो क्या है वो भी समझ लो यहां पे फटाफट से। देखिएगा ध्यान से यहां पर कि हमें जो है वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का जो है हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, 6 महीने का इंटरेस्ट होगा, लेकिन इस इंटरेस्ट को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि 5 मंथ्स का इंटरेस्ट तो पे कर दिया और 1 मंथ का इंटरेस्ट पे नहीं किया। दोनों की एंट्री अलग अलग पास होती है, इसलिए मैं 6 मंथ्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। जो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड यहां पे कर रहा हूं। एक तरफ जो है मैं 5 मंथ्स लिख रहा हूं, एक तरफ लिख रहा हूं 1 मंथ। ये मंथ हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। ओके, अब हम करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ईशा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं 4 लाख रुपीस का लोन है, ठीक है। इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, तो लिखेंगे 9%। पर कितने मंथ्स का? 5 मंथ्स का। तो सबसे पहले निकालूंगा मैं 5 मंथ्स का इंटरेस्ट, ये पहली चीज हुई। और दूसरा जो है फिर निकालूंगा मैं 4 लाख रुपीस के ऊपर 9% कितने मंथ का? 1 मंथ का, यानी सिर्फ मार्च के महीने का। ये जो है, ये जो 5 मंथ्स का है, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन और फेब तक का है। और जो बाद में निकाला है वो निकाला मैंने लास्ट के 1 महीने का इंटरेस्ट। तो चलिए इसको हम लोग एक बार जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 लाख रुपीस का 9% इंटू 5/12, तो ये हो गया 15,000 रुपीज। इट इज सर इनको अलग अलग इंटरेस्ट क्यों फाइंड क्यों कर रहे हैं अलग अलग? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्म को 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना चाहिए था, लेकिन फर्म ने सिर्फ 5 मंथ्स का इंटरेस्ट पे किया। तो वो जो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट पे हो गया, उससे तो ठीक है। बैंक से पैसा चला गया होगा, उसकी एंट्री अलग से पास होगी। और जो अच्छा 1 महीने का इंटरेस्ट पे नहीं किया, वो बाकी रह वो गया, वो आउटस्टैंडिंग हो गया, तो उसकी एंट्री अलग से पास होगी। इसलिए मुझे दोनों का अमाउंट अलग अलग निकालना पड़ेगा। अच्छा कह रहा है, ठीक है। ये सर अगर क्लियर। ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि ये कहता कि 1 अक्टूबर को लोन दिया है, 31 मार्च तक की कैलकुलेशन करनी है और फर्म ने पूरा का पूरा इंटरेस्ट पे कर दिया, तो मैं अच्छा पूरे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट एक साथ निकाल लेता। अच्छा। उल्टा कर लो, इसने बोला कि ये 1 अक्टूबर को लोन दिया, 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और फर्म ने कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो भी मैं 6 मंथ्स का निकाल, क्योंकि उसकी भी एक ही एंट्री पास होती। अच्छा। क्लियर है? हाँ यस क्लियर यहां है। पर दोनों बातें आ गई, कुछ तो पे कर दिया, कुछ पे नहीं किया। तो जो हाँ पे कर दोनों। दिया उसकी एंट्री अलग पास होती है, और जो पे नहीं किया, जो आउटस्टैंडिंग है, उसकी एंट्री अलग पास होती है। इसलिए मुझे अलग अलग यहां पे कैलकुलेशन को करना पड़ेगा। अब समझ में आया? यस आ गया ओके। परफेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3,000 रुपीज। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, और आप लोग भी साथ साथ करते जाओ। 3,000 रुपीज। तो टोटल मिला के 18,000 रुपीज का इंटरेस्ट बनता है, जिसमें से 15,000 का पे कर दिया और बाकी 3,000 का पे नहीं किया। ये पूरा क्लियर हो गया अच्छे से? अब हम करेंगे इसकी अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग में हमें क्या करना है? इसके अंदर हमें इसके एंट्रीज पास करनी है। तो चलिए एक बार इसके एंट्रीज का परफॉर्मा यहां मैंने बना रखा है। हालांकि इसने मुझे इतना ही कहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। और मैं फिर भी यहां पे लोन लेने की एंट्री भी पास कर रहा हूं, ताकि आपको एंट्री समझ में आए। क्लियर है कि पूरा? यस क्लियर है। लोन कब लिया है साहब? लोन लिया है 1 अक्टूबर को। जब लोन लिया होगा फर्म ने, तो फर्म के बैंक अकाउंट में पैसा आया होगा नहीं आया होगा? बताओ। तो आया होगा। पैसा आया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब जब हमारी एसेट बढ़ती है, बैंक हमारी एसेट है, और जब जब हमारी एसेट बढ़ती है, उसको हमेशा हम लोग डेबिट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। हमारे पास में बैंक में पैसा कितना आया है? 4 लाख रुपीस बैंक में पैसा आ गया हमारे पास में। और जो ये बैंक में पैसा आया, ये लोन के रूप में आया है। और ये लोन मुझे दिया किसने? लोन दिया है ईशा ने। वो मेरी लायबिलिटी हो गई, क्योंकि फर्म को उस पैसा को वापस पे करना पड़ेगा। और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो यहां पर आ जाएगा टू ईशाज लोन अकाउंट। हालांकि उसने मुझसे ये एंट्री नहीं पूछी है, बस मैंने आपको समझाने के लिए एंट्री कर दी है। ओके, इतना क्लियर हो गया क्या? यस सर। परफेक्ट, ओके, ठीक है। अब इसके बाद में अच्छा सा नरेशन क्या बनेगा? नरेशन बनेगा बीइंग लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर ईशा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि 2 मार्च को, 2 मार्च को ही कहा ना इसने मुझे, देखो इसने क्या कहा कि जो इंटरेस्ट पे किया है वो 2 मार्च को पे किया है। फरवरी तक का जो इंटरेस्ट है वो 2 मार्च को पे किया, तो 2 मार्च को पेमेंट करने की एंट्री पास करनी पड़ेगी इसके अंदर हमको। और जब पेमेंट करने की एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो ध्यान से समझना कि जो लोन पर इंटरेस्ट पे करना फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते कि नहीं होते हैं? एक्सपेंस यस 11th में डेबिट। पढ़ा था, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। करेक्ट यस है? तो यस। यहां पर ये जो लोन, ये जो इंटरेस्ट है, वो मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। डेट कब की आएगी? 2 मार्च की डेट आएगी यहां पर। तो यहां पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ईशा, है ना? या फिर इसको ऐसे कर लो और सिंपल लैंग्वेज कर लो इसकी, आप इसको और सिंपल कर लो।
इंटरेस्ट ऑन ईशाज लोन कर लो, उसको और सिंपल कर लो, ईशाज लोन अकाउंट डेबिट कर लो, और यहां पे करेंगे टू, चूंकि हमारे पास से पैसा गया है, पैसा आया था तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, जब पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट किया करेंगे, तो यहां पर हो है। जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना पे किया है, 5 मंथ्स का पे किया है, वो है 15,000 रुपीज। भाई 18,000 बनते थे, 18,000 में से 15,000 तो पे कर दिए, तो जो पे करते वो इसकी एंट्री यहां पर हो जाएगी, 15,000 रुपीज का जो है हमने यहां पे इंटरेस्ट पे कर दिया। जो बाकी क्या बोलते हैं 3,000 बाकी बच गए मार्च का इंटरेस्ट, वो यहां पर आएगा 31 मार्च को। 31 है मार्च। तो वो भी हमारे पास में इंटरेस्ट ही, तो वहां पर हाँ आएगा इंटरेस्ट ऑन ईशाज लोन, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हुआ चाहे चुकाया चाहे नहीं चुकाया, पे किया कि नहीं किया उससे क्या फर्क पड़ता है, तो हमारे लिए एक्सपेंस ही। तो ये हो जाएगा लोन अकाउंट डेबिट टू। अब ध्यान से समझना, जो पेमेंट कर दिया उसके लिए होता है टू बैंक, और जो पेमेंट नहीं किया उसके लिए होता है टू ईशाज लोन अकाउंट। ये एंट्री पास होती है, दिमाग में रखना। ऊपर इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिट हुआ था, एक्सपेंस था, टू में क्या आएगा, पे किया तो टू बैंक हो जाएगा, और पे नहीं किया तो यहां पर ये टू ईशाज लोन बन जाएगा, दैट्स इट। कितना पे नहीं किया आपने, आपने पे नहीं किया इसमें 3,000 रुपीज, तो यहां लिख देंगे 3,000 रुपीज। क्लियर है? तो सर ईशा ने लोन दिया है मतलब, है ना? हाँ, पार्टनर है मेरी वो। अच्छा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये दो एंट्री अलग अलग हुई है, इसलिए मैंने जो है वो 6 महीने के इंटरेस्ट को 5 मंथ्स में और 1 मंथ में डिवाइड किया था, ताकि मैं अलग अलग अमाउंट यस। निकाल सकूं। बट ओके। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस चाहे पे किया हो चाहे पे नहीं किया, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये देखते हैं साल के एंड में अपना एक्सपेंस कितने रुपए का हो गया। तो 15 का यस। पे किया, 3 का पे करना बाकी है, तो 18,000 रुपए का इंटरेस्ट हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ। हाँ और हुआ। सारे एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम प्रॉफिट्स क्या कब्रिस्तान जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। साल के जी। एंड में जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे, लॉसेस होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, गेन्स होंगे, उन सबको लास्ट में बाय डिफॉल्ट, चाहे वो कहे चाहे वो ना कहे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना ही होता है। तो यहां पर साल के एंड में 31 मार्च को ही आप एंट्री पास करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और जो ये आपका इंटरेस्ट का आपका खर्चा हो गया, यहां पर हो गया जी। 15,000 रुपए का, और यहां पर हो गया 3,000 रुपए का, 18,000 रुपए का आपका एक्सपेंस हुआ, ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको क्रिएट कर देंगे, इस पूरे को अमाउंट को यहां पे क्रिएट कर देंगे, इसको भी क्रिएट कर देंगे यहां पर, टू इंटरेस्ट ऑन ईशाज लोन अकाउंट। 18,000 रुपीज कैसे आया वो समझ जाना, कैसे आया 18,000 रुपीज, जो अभी मैंने आपको समझाया। टोटल उसका यस। जो इंटरेस्ट बनता है वो 18,000 बनता है, 15 प्लस जो ये 3 है, ये 18,000 बन गए यहाँ। क्लियर है पूरा? यस। यस सर, क्लियर। ओके। तो अभी अगर बुक नहीं है, वैसे बुक का अरेंजमेंट आप कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। हालांकि मैं हर क्वेश्चन मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा आपको, मैं डोंट वरी, यस। बट बुक हो गया आपके पास तो और बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, हाँ बात। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर हो सके तो अभी हाथों कॉपी कर लो, और अगर कॉपी ना कर सको स्क्रीनशॉट जरूर ले लो इस चीज का, आप जो है ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। ओके, और जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया था आपको उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप फटाफट से, ये भी जरूरी है। यस सर। डन, ओके। चलो, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन अगला करने से पहले अगला नया कॉन्सेप्ट को समझ लो। अब कॉन्सेप्ट किस चीज का है, मैंने आपको इस पूरे चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि फर्म चाहे तो कुछ पैसा रिजर्व के रूप में रख सकती है, ताकि फ्यूचर में उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, खुद का बचाया हुआ पैसा ही उसके काम आ जाए, राइट। तो ये जो राइट। टॉपिक अपना वो रिजर्व के ऊपर ही बेस्ड है यहां पर। और रिजर्व पर बेस्ड क्या है, परसेंटेज ऑफ जनरल रिजर्व। कई बार वो ऐसा बोलेगा आपको कि एक काम करो कि जो भी आपका प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट का इतना परसेंटेज जो है रिजर्व के रूप में निकाल के अलग से रख दो, और जो बाकी बच जाए उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है,
तो उसको रिजर्व कहो या उसको जनरल रिजर्व कहो, एक ही बात है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि ये जो रिजर्व निकाल सकता है, इस रिजर्व को तीन तरीके से निकाल सकता है, इसके अलावा कोई कंडीशन बनती ही नहीं है। सर वो तीन तरीके कौन कौन से वो बता दीजिए एक बार। तो तीन तरीके देखो कौन कौन से। पहला आपके पास में ऑन नेट प्रॉफिट, वो कहेगा कि नेट प्रॉफिट का इतना परसेंट जो है आप रिजर्व के रूप में निकाल के अलग से रख दो, ठीक है। दूसरा कहेगा कि जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट आया है, पीछे मैंने समझाया साफ साफ किसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। तो वो कहेगा कि डिविजिबल प्रॉफिट का इतना परसेंट निकाल के रख दो रिजर्व के रूप में। और तीसरा कहेगा वो कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स का इतना परसेंट जो है निकाल के रख दो, दैट्स इट। अब इन सब में हमें क्या लगाना है फॉर्मूला, उसको आप थोड़ा ध्यान से एक बार देख लो, फिर मैं इसकी प्रैक्टिस में आपको भी कराऊंगा। जब हमें निकालना होगा इसको किसके ऊपर, हमें निकालना होगा नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास में नेट प्रॉफिट इनटू जो भी उसने मुझे परसेंटेज कही है, जो भी उसने मुझे परसेंटेज कही है। उसने कहा कि नेट प्रॉफिट का 10%, तो मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट इंटू 10%। उसने कहा नेट प्रॉफिट का 20%, तो मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट इंटू 20%। क्लियर है इतना। वो कहता है डिविजिबल प्रॉफिट का निकालो, तो सिंपल सी बात है, जो मेरे पास में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा या फिर डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज से। वो बोलेगा साहब एक काम करो, जो भी आपके पास में डिविजिबल प्रॉफिट आया है उसका 10% निकाल लो, तो मैं डिविजिबल प्रॉफिट इंटू 10% करूंगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग ये लिखेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक मिनट रुकिएगा। तो ये तो हो गया नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज, ये हो गया आपके पास में डिविजिबल प्रॉफिट इंटू परसेंटेज। एक बार इसको लिख लो फॉर्मूला को एक बार फटाफट से। और ये इसका ये फॉर्मूला होगा डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना जब वो कहे नेट डिविजिबल प्रॉफिट का। इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। इसको कैसे हमको यूज करना है उसको मैं अभी आपको क्वेश्चंस में समझाऊंगा। ले लो उसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग जो है, ले लिया आपने। चलो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13, आप प्लीज निकाल लीजिए। और क्वेश्चन सर एक नंबर बार रिपीट, 13, सर एक बोलिए। बार रिवर्स कीजिए सर स्क्रीन। नहीं वो तो हट गया, उसमें सब बात ही है, वो तो अब आप रिकॉर्डिंग में कर लीजिएगा उसको ना, जो आप देखोगे यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग, तो आप वहां से जो है आप उसको कर लीजिएगा, ओके क्योंकि वो सर। आगे करते वो हट जाता है वहां से, ओके ओके। है ना जी। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास में, और क्वेश्चन नंबर 13 मुझे क्या कह रहा है वो समझ लीजिएगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के समझना इस चीज को। और जिनको थोड़ा कम समझ में आए वो पीछे के सारी जाके क्लासेस को देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली क्लासेस पर डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा। लता एंड ममता आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एंड 2 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। हमारे पास दो पार्टनर है जी, एक का नाम लता है, एक का नाम ममता है। तो एक काम करते हैं, पूरे क्वेश्चन को जो है हम लोग अपनी लैंग्वेज में एक बार कन्वर्ट भी कर लेते हैं, तो बढ़िया रहेगा। तो पार्टनर है लता और ममता, दो पार्टनर हमारे पास में है। और जो इनकी कैपिटल वो हमको दे रखी है, वो कैपिटल कितनी है देखिए एक बार। वो है हमारे पास में 3 लाख रुपीज लता की है और 2 लाख रुपीज ममता की है। 3 लाख रुपीज लता की है, 2 लाख रुपीज ममता की है, ठीक है। आगे कह रहा है मुझे कि जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 70% और 30% है, ठीक है। ये 70% 30% का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे लिखो इसको, 70% 30%, तो इसको कैसे लिखोगे आप, 70/100 ऐसे करोगे ना इसको आप लोग, इसको ऐसे करोगे, ऐसे करोगे ना, ये पूरा कट जाएगा आपस में, ये पूरा कट जाएगा इस तरह से, ये पूरा कट जाएगा आपस, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 7:3 रेशियो बन जाएगा। जब इसको आप काटोगे ना तो ये रेशियो ऑटोमेटिकली 7:3 बन जाएगा। और अगर आपसे ना बने तो इसको आप परसेंटेज में भी कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पे रेशियो लिख रहा हूं इनका आपस में 7:3 का रेशियो। आगे देखिएगा,
During the year ended 31st of March 2024, they earned a profit of rupees 2,26,440 rupees before allowing interest on partners loan. अब साफ साफ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो नेट प्रॉफिट हमारे पास में आया है, इसने मुझे कहा कि जो नेट प्रॉफिट मेरे पास में है, पूरे फर्म ने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया है, वो कमाया है 226,440। ओके, तो उसको लिख दीजिए यहां पर 2,26,440 रुपीज। ओके, और ये कह रहा है एक्चुअल में बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखो मैंने पहले भी समझाया है आपको कि जो पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट है वो देना ही देना है, और ऐसा एक्सपेंस जो आपको पे करना ही होता है उसे चार्ज कहते हैं, और ऐसा एक्सपेंस जो प्रॉफिट हुआ तो देंगे और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे, उसे अप्रोप्रिएशन कहा जाता है। तो इंटरेस्ट हमेशा चार्ज की कैटेगरी में आता है, तो सबसे पहले उस इंटरेस्ट को हटाना है जो लोन के ऊपर देना है, जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है, ये याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। क्या क्या उनके बीच में तय हुआ है वो देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 7% पर एनम। आईओसी देना है हमको, तो ठीक है, क्या लिख देंगे हम लोग, आईओसी कितना देना है, 7% देना है। तो इसकी कितनी है कैपिटल, 3 लाख रुपीज का, हम निकालेंगे 7%, और इसकी है 2 लाख रुपीज की कैपिटल, तो उसका भी निकालेंगे 7%। ठीक है, निकाल लेंगे बाद में आराम से। आगे कह रहा है मुझे ये, लता टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 2,500 पर मंथ। लता को जो है सैलरी मिलेगी 2,500 रुपए महीना। और याद रखना हम लोग अकाउंटिंग साल भर के हिसाब से करते हैं, ईयर के अकॉर्डिंग करते हैं, मंथली नहीं करते हैं। तो 2,500 रुपए महीने की सैलरी है, तो साल भर की कितनी होगी, 30,000 रुपीज की सैलरी होगी। ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है जो आपने 11th में सीखा था। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगी सैलरी। सैलरी किसकी है, लता की सैलरी है ना, हाँ लता की सैलरी। ठीक है, तो 2,500 रुपीज पर मंथ की, हमें तो पूरे साल भर की चाहिए ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। ओके, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म। ममता ने फर्म को लोन दिया है, तो अगर मुझे इंटरेस्ट की रेट दे रखी होगी अच्छी बात है, वही ले लूंगा, और नहीं दे रखी होगी तो मैं 6% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। देखते कितना दिया है, 80,000 रुपीज का लोन दिया है ममता ने फर्म को फॉर द होल ईयर, यानी साल के शुरुआत में दे दिया, तो पूरे 12 महीने का, पूरे साल भर का आपको इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। और इस लाइन में कहीं पर भी उसने मुझे नहीं बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं बाय डिफॉल्ट जो उसको 6% मान लूंगा। ठीक है, पूरे साल भर का निकालेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसको एक बार यहां पे लिख लेते हैं हम लोग। लोन किसने दिया है, ममता ने दिया है, 80,000 रुपीज का लोन दिया है। इस लोन के ऊपर हमें 6% की रेट से इंटरेस्ट निकालना होगा पूरे साल भर का। ठीक है, निकाल देंगे। आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स 8% पर एनम। अच्छा, एक बात और, ड्रॉइंग्स और की इन लोगों ने, ठीक है, जब ड्रॉइंग्स की है तो यहां लिखेंगे ड्रॉइंग्स। किसने कितने कितने ड्राइंग्स की है, अच्छा ड्राइंग्स के ऊपर इसने कहा है कि 8% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट निकालना होगा। तो एक बात मैंने पीछे कही थी आपको कि जब भी क्वेश्चन में पार्टनर्स के ड्राइंग्स का इकट्ठा अमाउंट दे रखा हो, यानी उसने ये बता रखा हो कि पूरे साल भर में इतने रुपए की ड्राइंग्स की है, अलग अलग नहीं बता रखा कि इस महीने इतने रुपए की, इस महीने इतने रुपए की, छोड़ो यार, पूरे साल भर की जो है इतने रुपए की ड्राइंग्स है। तो जब उसने साल भर की पूरी ड्राइंग्स आपको दे रखी है, तो हमेशा फोकस करना इंटरेस्ट निकालते वक्त ड्राइंग्स के ऊपर कि क्या इंटरेस्ट के साथ साथ पर एनम वर्ड दे रखा है कि नहीं दे रखा। और अगर पर एनम वर्ड दे रखा है तो आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना होता है, ऐसा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में कई बार हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ड्राइंग्स बीइंग, लता की जो ड्राइंग्स है वो 36,000 की और ममता की 48,000 रुपीज की। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 36,000 लता की है, और ममता की जो है वो है 48,000 रुपीज की ड्राइंग्स, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो है 8%, और हम जो वो निकालेंगे 6 मंथ्स का, ये याद रखना 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा उसके ऊपर। और देखते हैं 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसने कहा जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा
उसका 1/10 यानी उसका 10% जो है आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। ये आगे की बात है, जब लास्ट में बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट वहां देख लेंगे इसको हम लोग। ये मुझे क्या बोल रहा है वो देख लीजिए एक बार। अब आगे ये कह रहा है मुझे प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, बना लेते हैं। यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप जानते हो डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। खैर ये अपने आप लिख लिया करो अब आप लोग, है ना। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पापा यहाँ पर आएंगे, मम्मी नहीं आएगी। बट एग्जाम में पापा लिख के मत आना प्लीज, पीए पापा, है ना, बिना पीए भी पापा। तो पी मतलब पर्टिकुलर्स पूरा लिखना, ए मतलब अमाउंट पूरा लिखना, पर्टिकुलर्स और अमाउंट पूरा लिखना इसके अंदर। क्लियर है? ओके, आप जानते हो कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं हम लोग सबसे पहले बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट जो आता है वो यहां पर आता है। ओके, देखते हैं उसने कितना प्रॉफिट बोला है मुझे। उसने प्रॉफिट कहा है 2,26,440 रुपीज। लेकिन उसने मुझे साफ साफ एक बात कही थी, ध्यान से देखना, कि ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो सबसे पहले इसमें से लोन का इंटरेस्ट निकालो, उसके बाद ये नेट प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो लोन कितने रुपए का, 80,000 रुपए का लोन है। ओके, तो हम पहले सबसे पहले यहां पे करेंगे इसकी कैलकुलेशन। इसको थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं और यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, जो हमें ट्रांसफर करना होगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ऑफ नेट प्रॉफिट। तो इसमें यहां पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट गिवन, यानी जो उसने हमको प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट गिवन वो कितना है, 2,26,440 रुपीज। और इसमें से हमको लेस करना होगा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो वो कितना वो निकालना पड़ेगा, जो लास्ट में आएगा उसे कहेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, लोन जो हुआ है हमारे पास में, वो लोन है 80,000 रुपीज का लोन ममता ने दिया था पूरे साल भर के लिए। और क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि किस रेट से इंटरेस्ट पे करना है, तो 6% के रेट से इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यहां पे 80,000 का अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 4,800 आई बिलीव। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग के साथ में, क्या यस ये सर। यही आ रहा है क्या? यस सर। परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4,800 रुपीज में से लेस करेंगे, 4,800 रुपीज लेस करेंगे। तो देखते हैं कितना बच रहा है हमारे पास में। यहाँ पर ये 2,26,440 माइनस करेंगे 4,800, तो ये हो गया 2,21,640 रुपीज। ये हो गया आपके पास में नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को हमको भेजना होगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहां पर तो यहां पे लिखेंगे कितना आया ये, पीछे छोड़ दिया अमाउंट को मैंने, कोई बात नहीं, 221,640। तो यहां लिखेंगे 221,640। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। ओके, आवाज आ रही ना आप लोगों को मेरी प्रॉपर? यस सर। ओके, अब इसके बाद आप जानते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां पर सिर्फ दो ही चीजें आ सकते हैं मैक्सिमम, एक तो प्रॉफिट आता ही आता है और दूसरा आता है ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट। तो यहां लिखेंगे बाई IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। और दोनों पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स की है और नाम है उनका लता और ममता। ठीक है, आओ देखते हैं इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट निकलेगा। तो पहले यहां पे हम लोगों को इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, लता और ममता। लता ने ड्राइंग्स कितने रुपए की है, 36,000 रुपीज की ड्राइंग्स की थी। और ममता ने 48,000 रुपीज की ड्राइंग्स की थी। और ड्राइंग्स के ऊपर क्या कहा है, कितने रुपए का इंटरेस्ट बता रहा है, बताओ मुझे एक बार क्लियर। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट उसने कहा है 8% के रेट से आपको इंटरेस्ट लगाना है ड्राइंग्स के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे लेता है 8%।
8/100, 8/100। और चूंकि रेट के आगे उसने पर एनम वर्ड दिया हुआ है, तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट आपको 6 मंथ्स का यहां पर कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पर हो जाएगा 6/12 एंड 6/12। सॉल्व करते हैं इसको एक बार फटाफट से। यहां पर कितना आएगा, आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करना सीखो। 36,000 का 8% ये हो गया इंटू 6/12, ये हो गया 1440। यहां पर हो गया लता का इंटरेस्ट ड्राइंग्स का। ममता का हो गया 48,000 का 8% इंटू 6/12, तो ये हो गया 1920। टोटल कर लीजिए कितना आएगा ये हो गया 3360। ठीक है, तो इसको ले जाओ उधर। 1440 इसका हो गया। ओके, और उसका कितना आया था 1920, और इसका हो गया 1920। ऐड करके बाहर दिखा दो, ये हो गया 3360। इधर मैक्सिमम बस ये दो चीजें ही आती है, मैं कई बार सारे क्वेश्चंस में ये बात आपको बोल चुका हूं। ठीक है, अब यहां लिखेंगे हम लोग टू IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो कि उसने दे रखा है मुझे लता और ममता का। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं एक बार फटाफट से। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लता और ममता। बताओ कितनी कैपिटल लता की, देखो एक बार कितनी है। 3 लाख लता की है, 2 लाख ममता की है। 3 लाख, 2 लाख, और उस पर 7% रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, ₹3 लाख लता की कैपिटल है और 2 लाख रुपए ममता की कैपिटल है, और आपको 7% के रेट से उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा। कितना हो जाएगा ये 21,000 बिलीव इसका हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 14,000 रुपीज आई थिंक। ये बात चेक कर लेना। ये हो जाएगा 35,000 इन टोटल। ठीक है, इसका 21, इसका 14,000। तो यहां लिखेंगे 21,000 एंड 14,000, और ये हो जाएगा 35,000 रुपीज। इसके बाद सैलरी दे रहे हैं हम लोग किसको, सैलरी पे कर रहे हैं हम लोग लता को। आई थिंक लता को सैलरी भी हम लोग पे कर रहे थे, कहां गई लता, ये रही सैलरी है 2,500 रुपये महीना उसकी। ठीक है, तो लिखेंगे टू लताज सैलरी, 2,500 रुपये महीना सैलरी है इसकी 12 मंथ्स के हिसाब से। ये हो जाएगा 30,000। डन, सैलरी हो गई, बोनस कमीशन कुछ है नहीं। तो अब क्या करेंगे कि पूरे को ऐड कर लीजिए, और जो निकलेगा जो बचेगा उसे कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, और उस डिविजिबल प्रॉफिट पे हमको निकालना है जनरल रिजर्व, है ना। इसने कहा है कि आपको निकालना है रिजर्व इसके अंदर। और निकालना किसका है, जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है उसका निकालना है 10% आपको। ठीक है, तो पहले निकालो, इसको ऐड करो, कितना आ रहा है 3360 प्लस 221,640, ये हो गया 2,25,000। इसमें से लेस करो 65,000, तो ये बचेगा आपके पास में 1,60,000 रुपीज। ये है डिविजिबल प्रॉफिट, ये है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और इसका आपको 10% जो है 1/10 का हो या 10% का हो, एक ही बात है, आपको रिजर्व निकालना है। तो 1,60,000 रुपीज का अगर हम निकालेंगे 10%, तो ये आएगा आपके पास में 16,000। ये हमने रिजर्व बना दिया। अब जो बाकी बचेगा उसको हमको पार्टनर्स में, लता और ममता में जो उनका रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो 7:3, उसमें हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहां पर ये बचेगा 1,44,000 रुपीज बचेगा। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, लता और ममता। तो 1,44,000 रुपीज को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 7:3 के रेशियो में। मैं पीछे करके दिखाऊंगा आपको, यहां मैं आपको करके दिखाता हूं।
ये सारे वर्किंग नोट बन रहे हैं, सारे वर्किंग नोट है ये। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, लता एंड ममता। प्रॉफिट आया था हमारे पास में, कितना आया था? 1,44,000। 160 का 10% लेस किया, यस। तो 1,44,000 रुपीज का जो प्रॉफिट बचा है रिजर्व निकालने के बाद, उसको हमको 7:3 के रेशियो में 7/10 एंड 3/10 में डिवाइड कर देना है पार्टनर्स के अंदर। तो 1,44,000 इंटू 7/10, ये होगा 1,08,000, और ये होगा 43,200। तो ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके बीच में, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए इसको फिर, 1,08,043,200, दैट्स इट। बस टोटल लगा दीजिएगा, ये आ जाएगा 2,25,000। 2,25,000 ये है। क्वेश्चन काफी बड़ा दिया है उसने, और उसने कोशिश की आपको कि आपको इस पूरे क्वेश्चन में सारी चीजें बहुत उसमें बारीकी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार अपनी कॉपी में, नोटबुक में कीजिएगा, क्वेश्चन का एक एक पॉइंट समझिएगा कि, और जो सारे पॉइंट्स है उन सब पे नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट में डाल दीजिएगा, या फिर जो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, डन एवरीवन। इसमें कोई दिक्कत है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए एक बार। कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं है? और मैं आप आज की क्लास इतना ही करेंगे हम लोग, कल बाकी करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग इसमें कर लेते हैं, आज एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वक्त बचा हुआ है जी, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें एक बार हम लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसने कहा कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। हमारे पास में 3 पार्टनर आपकी बार, और इनका नाम है ए बी एंड सी, ठीक है। जैसा मैं हमेशा करता हूं, क्वेश्चन को हमेशा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, पार्टनर्स के नाम है ए बी एंड सी, ठीक है। इनका जो रेशियो है आपस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो है 2:3:5, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 2:3:5, डन। आगे और देखते हैं। ऑन 1 जुलाई 2023, देखो क्वेश्चन वापस से इंटरेस्ट ऑन लोन पर बेस्ड है, याद रखना। On 1st July 2023, A and B granted loans of rupees 2 lakh and 1 lakh rupees respectively to the firm. ये कह रहा है कि हमारे पास दोनों पार्टनर ए ने 2 लाख रुपए और बी ने 1 लाख रुपए फर्म को लोन के रूप में दिए हैं। अगर दिए हैं तो उस पर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अगर उसने मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी होगी तो मैं वो यूज कर लूंगा, और अगर उसने मुझे वो नहीं दे रखा तो मैं 6% के रेट से लोन पर इंटरेस्ट लगाऊंगा। देखते हैं। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। वो ये बोल रहा है कि सिंपल सी बात इतनी सी है, मैं प्रॉफिट दे रहा हूं आपको, और सिंपल जो है आप लोन में से इंटरेस्ट निकाल के बताओ कितना प्रॉफिट बचा, नेट प्रॉफिट, और उसको दोनों पार्टनर्स में, तीनों पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, दैट्स इट। ओके, पहला केस बोल रहा है कि मान लीजिए कि जो आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, यानी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और लोन लेस करने के पहले कितना प्रॉफिट है, 7,500 रुपीज का प्रॉफिट है। ओके, ठीक है। तो हमारा काम क्या होगा? हमारा काम सबसे पहले एक ही तो चीज है यहां पर, एक बार हम लिखेंगे यहाँ पे लोन। ए ने लोन दिया है 2 लाख रुपीज का, बी ने लोन दिया है 1 लाख रुपीज का, और ये लोन कब दिया था? ये लोन दिया था 1 जुलाई को। मैंने हमेशा कहा है लोन के इंटरेस्ट के वक्त अमाउंट, टाइम और परसेंटेज तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो यहां पे हम करेंगे कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो यहां पे फिर से लिखेंगे प्रॉफिट गिवन, जो उसने मुझे प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट गिवन 7500, और लेस करेंगे इसमें से वापस से इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी होगा, और जो भी आएगा उसे हम कहेंगे यहां पे नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को फिर हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट और लोन पर इंटरेस्ट के अलावा कोई चीज है ही नहीं, ना कोई ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है, ना कैपिटल पर इंटरेस्ट है, ना कोई सैलरी है, ना कोई बोनस, ना कोई कमीशन, और ना ही कुछ भी अमाउंट आपको जीआर में यानी रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है। तो ठीक है, करते हैं इसको हम सॉल्व। तो हम पहले यहां पे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ए और बी दोनों ने हमको लोन दिया है। ए ने मुझे लोन दिया है 2 लाख रुपीज का, और बी ने मुझे लोन दिया है, मुझे मतलब फर्म को, मुझे नहीं दिया, है ना। और ये जो लोन दिया है, ये लोन की डेट एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। यस, 1 जुलाई को ही दिया है। तो हमें जुलाई से लेकर मार्च तक की कैलकुलेशन करनी होगी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो 9 महीने का जो है आपको इस पर इंटरेस्ट निकालना होगा। 9/12, 9/12 कितने महीने का? क्या उसने कहीं पर भी मुझे क्वेश्चन में ये बता रखा है क्या कि लोन पर जो इंटरेस्ट की रेट है वो कितनी है? नहीं बता रखा। तो मैं उस पर 6% के रेट से इंटरेस्ट पे करूंगा। तो यहां पर हो जाएगा 6% के रेट से, तो जाएगा 6/100 एंड 6/100। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहां पर, तो देखते हैं कितना आएगा। 2 लाख रुपीज का 6% कितने महीने का? 9 मंथ्स का, तो ये हो जाएगा 9000 रुपीज। ओके, और इसका हो जाएगा 1 लाख रुपीज का 6%, 6000, 9 मंथ्स का हो जाएगा 4500 रुपीज। टोटल आईओएल हो गया हमारे पास में 13,500 रुपीज का, 13,500 रुपए का इंटरेस्ट बन गया हमारा। डन है, तो ठीक है। तो यहां पर प्रॉफिट दिया हुआ था 7500 रुपीज का, लोन पर इंटरेस्ट बना है 13,000। इसको हम दूसरे कलर में कर लेते हैं ताकि आपको अलग से दिख जाए। 13,500 रुपीज का हमने इस पर लोन पर इंटरेस्ट दिया, तो ये नेगेटिव में आएगा। अब कितना नेगेटिव में आएगा वो देखिए, 7500 में से लेस करेंगे 13,500, तो ये होगा 6,000 रुपीज का। प्रॉफिट नहीं आएगा, अब ये लॉस आ गया। एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया था 7500 रुपीज का, उसमें से 13,500 रुपए का तो आपने इंटरेस्ट पे करना है। तो आपके पास प्रॉफिट कैसे आएगा? लॉस आ गया आपके पास, और लॉस कितना आएगा? 6,000 रुपीज का लॉस आएगा। मैंने इसको ब्रैकेट में किया है, इसका मतलब लॉस ही है। मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट भले ही लिख दूं, और अगर मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया तो ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है, इसको हमेशा याद रखना। अब इसी लॉस को जो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सर कौन से रेशियो में? जो उनका रेशियो दे रखा है, और इनका जो रेशियो है वो है 2:3:5 का रेशियो है यहां पर। ठीक है, तो इसको सर कल भी क्लास लगेगी ना? क्या? कल भी क्लास लगेगी ना? हाँ, कैलकुलेशन ऑफ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है इसमें। ए, बी एंड सी। लॉस लगा है 6,000 रुपीज का, तो यहां हो जाएगा 6,000 रुपीज। इनका जो रेशियो है आपस में वो है 2:3:5। तो 2:3:5 क्या हो जाएगा? 2/10, 3/10 एंड 5/10। सॉल्व कर लीजिए, इसको कितना आएगा? 6,000 इंटू 2/10, तो ये हो जाएगा 1,200 रुपीज। इसका हो जाएगा आपके पास में 1,800 रुपीज, और इसका हो जाएगा 3,000 रुपीज का लॉस आ जाएगा तीनों के अंदर। बस उसने मुझसे यही पूछा है। तो पहला केस तो यही कंप्लीट हो गया। दूसरे केस में मुझे क्या कह रहा है वो देख लीजिए एक बार। दूसरा केस मुझे कह रहा है वो कि इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹7,500। अब बोल रहा है कि अभी तक हमने लोन पर इंटरेस्ट दिया ही नहीं,
और उससे पहले जो हमारा लॉस हो गया 7500 रुपीज का लॉस है, अभी ध्यान करना। एक तो ये लॉस आ गया, ऊपर से देना और है, तो लॉस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लॉस बिल्कुल बढ़ेगा। मान लो अभी आपको किसी को देने 5000 रुपए, अब एक बंदा और आ गया आपके पास जो आप 10,000 रुपए और मांगते हो और आपको देने पड़ेंगे, तो अब आपको देने कितने पड़ेंगे? 15,000 रुपीज। माइनस माइनस हमेशा ऐड हो जाते हैं, याद रखना। ठीक है, डन है। तो फिर वापस यहाँ पे वही कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ये तो खत्म हो गया पूरा। फिर से वही कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। फिर से लिखेंगे यहां पर प्रॉफिट गिवन। अब की बार उसने मुझे प्रॉफिट दे रखा है लेकिन लॉस दे रखा है, प्रॉफिट नहीं, उसने कहा लॉस है। और लॉस कितने रुपए का है? 7500 रुपीज का। उसको ब्रैकेट में कर देंगे तो लॉस ही रिप्रेजेंट होगा ये। और इसमें लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी हम उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, जरूरत नहीं है, वही है कैलकुलेशन, वही तो आएगा। लोन का अमाउंट भी वही है, टाइम भी वही है, सब कुछ वही है। तो कितने रुपए का आया था? वो आया था 13,500 रुपीज का लोन पर इंटरेस्ट बनेगा। तो ये आपस में दोनों नेगेटिव है, तो दोनों यहां पर ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 13,500 रुपीज का, 7,500 रुपीज का, ये हो जाएगा 21,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा। और अब हमें इसी लॉस को इन पार्टनर्स में 2:3:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो हो जाएगा यहां पर कैलकुलेशन ऑफ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन ए, बी एंड सी। लॉस हुआ है आपकी बार हमको 21,000 रुपीज का। रेशियो इनका है 2:3:5। सॉल्व करेंगे इसको, 21,000 इंटू 2/10, तो ये हो जाएगा 4,200 रुपीज का लॉस इसको मिलेगा। 21,000 इंटू 3/10, 6,300 रुपीज का लॉस इसको मिलेगा। एंड 21,000, 10,500 रुपीज का लॉस इसको मिलेगा। डन, दैट्स इट। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन। तो बेसिकली आपने एक चीज नोट की होगी, इन सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन का पार्ट बहुत ज्यादा है। और जब जब लोन पर किसी भी तरीके के इंटरेस्ट की बात होगी, चाहे वो कैपिटल पे इंटरेस्ट की बात हो, चाहे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट की बात हो, चाहे लोन पर इंटरेस्ट की बात हो। अच्छा, एक बात याद रखना, इसमें 3 तरीके के इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, है ना। मैं समराइज कर दूं, पहला होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और तीसरा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। और लोन के ही ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 11 to 19 क्वेश्चन है, 11 से लेकर 19 क्वेश्चन है डिकी गोयल की बुक में। तो सारे क्वेश्चन हम लोग 1 by 1 यहां सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज प्रॉपरली समझ में आ जाए। डन, इतना समझ में आ गया सब लोगों को? प्लीज से यस और नो। यस सर। ओके, अब क्या करना है कि आप इस क्लास को लगातार, ये सब सारी क्लासेस जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे आपके पास में, एक एक चीज को बार बार चला के देखना और एक एक नोट्स बनाना, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती कोई चीज तो कमेंट में डालना बाकायदा वहां पर, ताकि मैं उसको पढ़ लूं और मैं क्लास में आके उसको एक्सप्लेन कर दूं आपको। और डायरेक्टली आप क्लास में भी आके मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है पूरा? यस सर। चलिए, अब कल मिलते हैं। कल क्लास वही 6 बजे होगी, और जो लोग बाकी और भी कोई लोग जो क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर। ओके।